Hello, Bacho. Let's see the question. The question says, how does steroid hormone influence the cellular activities? Option A, changing the permeability of cell membrane. Option B, binding to DNA and forming a gene hormone complex. Option C, activating cyclic AMP located on the cell membrane. Option D, using aquaporin channel as second messenger. Now let's see key concept of this question. Key concept is mechanism of hormone action. Mechanism of hormone action. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में क्या होता है, जो हार्मोन होता है वो अपना इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है अपने टारगेट सेल पर या फिर टारगेट टिश्यू पर, जो उसका ओवरऑल प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक तो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, एक लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करेंगे, उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो कि लिपिड में सॉल्युबल हो जाते हैं और लिपिड से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स, जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन होंगे वो हमारे क्या होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे। आयोडोथायरोनिन हो गया, T3 एंड T4। और स्टेरॉइड में हम बोल सकते हैं सेक्स हार्मोन्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स, कॉर्टिकॉइड्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये हमने बनाई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी है, बाय लेयर है जो कि लिपिड की बनी हुई है। ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि बायलेयर है और लिपिड की बनी हुई है। और इसमें क्या होगा, जो हमारा हार्मोन होगा, ये हार्मोन है, ये डायरेक्टली इजीली क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को और एंटर कर जाएगा सेल में। जब ये सेल में एंटर करेगा तो जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है सेल का, सेल के साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन जाएगा और इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा और क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसे हम बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये बाइंड कर गया रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से बाइंड करा और क्या बनाया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, न्यूक्लियस में एंटर करेगा। ये जेनेटिक मटेरियल है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंटर कर गया न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और क्या करेगा, डीएनए को इन्फ्लुएंस करेगा। ये एंटर कर गया, इसने क्या करा, डीएनए को इन्फ्लुएंस किया, डीएनए को इन्फ्लुएंस किया। अब डीएनए को इन्फ्लुएंस करेगा तो फिर आरएनए में भी चेंजेस आएंगे, फिर आरएनए में चेंजेस आएंगे तो प्रोटीन में भी चेंजेस आएंगे। जो भी हार्मोन को चेंजेस कराने हैं अपने टारगेट सेल से, वो पूरा प्रोसेस इसके थ्रू हो जाएगा, मैकेनिज्म के थ्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। अभी हमने देखा जो हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो किससे बाइंड कर गया, डीएनए से, और उसने क्या करा, इन्फ्लुएंस करा डीएनए को, और फिर उससे क्या हुआ, आरएनए में चेंजेस आए, देन प्रोटीन में चेंजेस आए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।